एसएससी एमटीएस 2024 की कट ऑफ कितनी जाने वाली है, आज के वीडियो में हम बात करेंगे। इसके साथ ही साथ टॉप 5 टफेस्ट शिफ्ट एंड टॉप 5 इजीएस्ट शिफ्ट की भी बात करने वाले हैं इस वीडियो में हम। इसके साथ ही साथ हम आज कट ऑफ की भी बात करेंगे कि यहाँ पे सब कट ऑफ कैटेगरी वाइज यहाँ पे कितनी जाने वाली है। तो चलिए चालू करते हैं वीडियो को। देखिए 2 से 3 दिन लेट हुआ, काफ़ी ज़्यादा एनालिसिस करने पड़ा। आप देख पा रहे हो ऑलरेडी मैं एनालिसिस ही कर रहा था और मतलब काफ़ी ज़्यादा एनालिसिस करने के बाद ये वीडियो बनाया गया है। तो लगभग 1 लाख से ज़्यादा बच्चों का डेटा यहाँ पे रैंक मित्रा से लेकर के थोड़ा सा एनालाइज करके उसके बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। और लास्ट तक वीडियो को देखिए ताकि आपको एक अच्छा एनालिसिस मिले और अच्छा आपको पता चल पाए कि आगे तैयारी हमको स्टार्ट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो चलिए चालू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पे जैसे कितने बच्चों का कितने रेंज में नंबर आ रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं यूआर के। अगर यूआर कैटेगरी की बात करें, यूआर कैटेगरी अभी कट ऑफ की बात नहीं करते, पहले तो मार्क्स देख लेते हैं। लगभग अगर हम देखें कि 140 से ज़्यादा कितने बच्चों का नंबर आ रहा है, तो 140 से ज़्यादा लगभग 400 से जो 400 बच्चे ऐसे हैं जिनके नंबर लगभग 140 प्लस बन रहे हैं। उसके बाद 135 प्लस लगभग 1000 बच्चे ऐसे हैं जिनके 135 के ज़्यादा नंबर बन रहे हैं। फिर 130 की बात करें तो लगभग 2500 बच्चे ऐसे हैं जिनके नंबर 130 से ज़्यादा बन रहे हैं। उसके बाद लगभग 5000 बच्चे हैं जिनके नंबर 125 से ज़्यादा बन रहे हैं और लगभग 9000 ऐसे बच्चे हैं जिनके नंबर 120 से ज़्यादा बन रहे हैं। तो इतने तक ही हमको ज़रूरत है क्योंकि इतने में ही हमारी वैकेंसी ओवर हो जाएगी और इससे नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी आप डीमोटिवेट बिल्कुल मत होइए। इन सारे डेटास को मुझे और ज़्यादा मैंने एनालाइज किया, देखा, तो ये थी सबसे पहली तो ठीक है। अब बात करते हैं कि जो सबसे ज़्यादा टफेस्ट शिफ्ट थी वो, देखिए टफेस्ट शिफ्ट कैसे पता चल पाता है कि उस शिफ्ट के जितने भी बच्चे थे सबका एवरेज निकाला जाता है कि अगर किसी भी शिफ्ट के एवरेज मार्क्स निकाले गए सारे स्टूडेंट्स के, सब अगर सबसे कम नंबर आ रहा है तो डेफिनेटली उस शिफ्ट को सबसे ज़्यादा कठिन मान सकते हैं। तो 30 अक्टूबर की बात करते हैं। 30 अक्टूबर की जो शिफ्ट थी वो भी 12:30 से 2:30 वाली मतलब जो शिफ्ट थी उसमें सबसे कम नंबर लगभग 49 नंबर बन रहे हैं एवरेज, ऑन एन एवरेज अगर हर एक बच्चे का एवरेज निकालने के बाद। इसका मतलब जो ये 30 अक्टूबर वाली शिफ्ट है ये सबसे टफेस्ट शिफ्ट मानी गई है क्योंकि इसमें 89 नंबर एवरेज बन रहे हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो 15 अक्टूबर क्या जो है उसमें 50 नंबर बन रहे हैं। फिर 28 अक्टूबर की भी टफेस्ट में मानी गई है, 53 नंबर बन रहे हैं। 21 अक्टूबर की भी टफ है क्योंकि 54 नंबर बन रहे हैं। और लगभग 11 नवंबर की बात करते हैं। 11 नवंबर जो 4 से 5:30 वाली शिफ्ट थी उसमें भी ऑन एन एवरेज 55 नंबर ही बन रहे हैं। तो ये आपके टॉप 5 टफेस्ट जो शिफ्ट थे उसकी बात हमने की। 30 अक्टूबर का जो एग्जाम था वो सबसे ज़्यादा टफ माना गया क्योंकि उसके एवरेज मार्क्स जो थे वो 49 नंबर ही थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं टॉप 5 ईजीएस्ट शिफ्ट की, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन इसी के अकॉर्डिंग होगा। देखिए 30 जो सितंबर था, 30 सितंबर 2024 का जो 9 से लेकर के 11 बजे वाला जो शिफ्ट था उसमें जो ऑन एन एवरेज मार्क्स बने हैं वो 80 नंबर लगभग बन रहे हैं बच्चों के। तो ये सबसे ईजीएस्ट शिफ्ट मानी गई है। उसके बाद 28 अक्टूबर का अगर देखें 9 से 11 वाला उसमें 78 नंबर बन रहे हैं। 30 सितंबर का 4 से 5:30 वाले में 74 नंबर बच्चों के ऑन एन एवरेज बन रहे हैं। 18 अक्टूबर को 4 से 5:30 वाले में 73 नंबर बन रहे हैं बच्चों के। फिर 15 अक्टूबर को अगर बात करें 12:30 से 2:30 वाले में 73 नंबर बन रहे हैं। तो ये 5 ईजीएस्ट शिफ्ट हैं और इसके बीच में आप अपना अगर इन सारे में आपका नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपका जो ऑन एन एवरेज है इसके बीच में ही कहीं ना कहीं बनेगा, मतलब 50 से 80 के बीच में ही आपका ऑन एन एवरेज बनता रहेगा। तो आपका जितना बनेगा आप उतना, क्योंकि अगर इसके बेस पे देखें तो अगर 50 नंबर लगभग टफेस्ट शिफ्ट का और 80 नंबर यहाँ पे, तो लगभग 25 से 30 नंबर तक नॉर्मलाइजेशन में मिलने के यहाँ पे पूरे चांसेस हैं कि आपको 25 से 30 नंबर बेस्ड ऑन योर एक्यूरेसी एंड, क्योंकि यहाँ पे 2 चीज़ फैक्टर करती हैं कि मतलब आपकी एक्यूरेसी कैसी है और दूसरा आपका शिफ्ट कौन सा है। ठीक है, तो अगर इन दोनों के बीच में आपका है तो डेफिनेटली मतलब उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना अंदाज़ा लगा लेना है कि मेरा कितना नंबर बढ़ सकता है। ठीक है, तो ये थी टॉप 5 ईजीएस्ट शिफ्ट एंड टॉप 5 टफेस्ट शिफ्ट की बात हमने कर ली है। अब फाइनली हम बात करते हैं जो हमारी कट ऑफ है। ठीक है, कट ऑफ की बात करते हैं। कट ऑफ कट ऑफ से चलने के पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि देखिए ये सब एक एक फैक्ट पे बेस्ड यहाँ पे है और आई होप कि ये चीज़ें एकदम सटीक हों और मैंने पूरा भरसक प्रयास किया है कि आपका जो कट ऑफ है वो अच्छे से एकदम सटीक बैठे। ठीक है, चलिए चालू करते हैं। देखिए जो यूआर का कट ऑफ अकॉर्डिंग टू मी जो होगा वो होगा 119 से लेकर के 122 तक। 119 से 122 के 1-2 नंबर आप थोड़ा सा इधर उधर कर सकते हो और भी, बट 119 से 122 के बीच में ही जो यूआर की कट ऑफ है, अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ है, इतनी ही जाने की उम्मीद है, मुझे ऐसा लगता है पर्सनल।
EWS की बात करते हैं तो 115 से 118 जाएगा, क्योंकि कट ऑफ इस बार बहुत ज़्यादा नहीं जाने वाली है, मुझे ऐसा लगता है इतनी ही कट ऑफ जाने की उम्मीद है। 115 से 118 तक कट ऑफ EWS की। OBC की बात करते हैं तो 117 से 120 तक कट ऑफ OBC की जा सकती है। फिर बात करते हैं SC की कट ऑफ 110 से 113 के बीच में जा सकती है, और ST की कट ऑफ जो है वो 105 से 108 के बीच में रह सकती है। तो आप इसमें 2-3 का प्लस माइनस कर सकते हो, बट इसी के बीच में आपका यहाँ पे जो कट ऑफ है वो आई थिंक रहेगा। तो आप इसी के देखिए, जिसका नंबर आई थिंक 90 से कम बन रहा है, थोड़ा सा चांसेस कम है, क्योंकि 90 से कम मुझे नहीं लगता कि थोड़ा सा, अगर नॉर्मलाइजेशन होगा भी, बस सोचो 20 नंबर का अगर नॉर्मलाइजेशन, तब भी आप 110 नंबर पर पहुंचोगे, तो थोड़ा सा चांसेस कम हो जाएंगे। खासकर मैं UR की कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। तो अगर आप 90 के प्लस हो तो चांसेस हैं, मुझे ऐसा उम्मीद है, आप पूरे चांसेस हैं कि आपके यहाँ पे किसी न किसी स्टेट में, अगर आपने सारे स्टेट्स को यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है, तो किसी न किसी स्टेट में आप पक्का यहाँ पे सिलेक्ट हो सकते हो। ठीक है, तो ये रही सारी बातें। और चलिए रिजल्ट की भी बात करेंगे। रिजल्ट आई थिंक आपका अब से 1 या 1.5 महीने में रिजल्ट आपका आ सकता है, मतलब फरवरी के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा, जैसा कि मैं शुरू से बता रहा हूँ। तो आई होप ऐसा ही हो। और चलिए फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो अपने राय, अपने विचार और अपने नंबर खास करके बताइए ज़रूर, कितने नंबर्स आपके बन रहे हैं। ठीक है, और कौन सी शिफ्ट थी ये भी बताइएगा, ताकि मुझे भी पता चल पाए कि आप लोग कितना पढ़ाई किए थे। ठीक है, चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।